देखो राइज ऑफ लिक्विड टू बस सुनो बड़े जिनसा राइज ऑफ लिक्विड्स इन ए ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ तो कैपिलरी ट्यूब कोन कहितला जेतेबेले गोटे वेसल रे किछि पानी अछि liquid like water liquid like water it is not a mercury ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଟ୍ୟୁବ ମୁଁ ଡିପ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟର ଲେଭେଲ ଟା କଣ ହବ ସେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ତା ଲେଭେଲ ଟା କଣ ହବ ଯେତିକି ୱାଟର ଲେଭେଲ ଅଛି ପାଇପ ରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସପୋଜ ତମେ ଧରି ନିଅ এই ওয়াটার লেভেলটা আমার ଦେଇଥିବ ଧର 60 মিটার ଥିବ মতে আক্চুয়ালি যে ওয়াটার মানে ମୁଁ ক্যাপিলারি টিউবটা ମୁଁ রিসার্চ কଲି ମୋର ୱାଟର ରାଇଜ ଟା 40 सेंटीमीटर हवा किंतु मोर ट्यूब रो लेंथ सेतिकी नै ट्यूब रो लेंथ अछि 20 सेंटीमीटर तो मोर डेफिशिएंसी केते रहला 20 सेंटीमीटर तो सेटा को कहा जाय कोन इनसफिशिएंट लेंथ बाजो कैपिलरी राइज होबा कथा 40 किंतु जेहेतु मोर लेंथ 20 अछि से आ राइज करबो ना तो सेतिकी लिमिटेशन है तो सर when the height of the height to which liquid can rise in a capillary tube is more than the length of the tube when the liquid height to which liquid can rise liquid height ta jodi tahataru adhika ho is more than length of the tube the liquid doesn't overflow sin ne sense statement बुझ पालो कि नहीं मु कहली कोन गोटे वेसल रे पानी अछि कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कली जीवा कथा केते 40 सेंटीमीटर किंतु मोर केते रहिछि 20 सेंटीमीटर लेंथ अछि तो 20 सेंटीमीटर जाय गला तो सर आउ जो 20 सेंटीमीटर जो जगह न होला पर तो 40 सेंटीमीटर जीवो ताले आउ 20 सेंटीमीटर पानी कुआड जी ओवरफ्लो हे जिवो नो ओवरफ्लो तो कैपिलरी ट्यूब रो एटा ही काम से 40 सेंटीमीटर पर्यंत जाई परिबो किंतु हमर लेंथ सेति की नाही ता माने नुहे जे जो 20 सेंटीमीटर डेफिशिएंसी रही गला ये पानी गुडा को ओवरफ्लो तले बुझला this is because a radius of curvature of the liquid meniscus in the tube increases as discussed केमती we know that height h to which liquid density surface tension radius of curvature of liquid of meniscus are in a capillary tube is given by h is equals to 2s r density into g तो देखो एटा हो गया हाइट 2s cos theta r into radius into g आ अर्थ होची कोन देखो पिला माने आमे वाटर टा राइज जेता मर्क्यूरी आसे मर्क्यूरी टा केमते राइज करिवो एटा का आसीबो मर्क्यूरी केमते रहियो ए टाइप रा रहियो वाटर टा जते रहिला ए टाइप रे आसे एवला टेम्परेचर आसे जेते बडा हमें कोन करछे ना कैपिलरी ट्यूब लो बुझिला कैपिलरी ट्यूब लो किंतु नॉर्मली वाटर टा कोन आसे वाटर टा जते तुम क्लास में एई बडा आसीबो और मर्क्यूरी टा कोन आसीबो एटा तो ये कोन करिवो जेते बडा हमें गोटे सर्कल एटी डिफाइन कले ये गोटे इमेजिनरी स्फीयर एटी डिफाइन ओके ए स्फीयर एक्चुअली नथियो ट्यूब टा रहला किंतु वाटर लेवल केमते रहइबो एवला रहला किंतु हमें आकु इमेजिन करके गोटे स्फीयर बने तो आर रेडियस रहला तो आ भितरु हमें हाइट केते रहले ना हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो g तो जदि हमें cos थीटा को 1 नबा cos थीटा केते बे 1 नो cos थीटा जते बळे 0 आसीबो तार वैल्यू आसीला 1 तो जते हम cos थीटा को 1 बोली नहीं गले 1 कम पे नहीं होला ना हमें आपको 5 पॉइंट बोली नहीं है तो h इज इक्वल टू 2h बाय r रो g तो r अंदर कौन आसेला ये जो 2s बाय रो g ए पॉइंट हमें कोन बोले आज ए कांस्टेंट बोली हमें नहीं गले
तो एटा को आर तक मु एपड नै गली यूएस बाय rho is equal to constant तो hr is equal to constant r is equal to inversely proportional to h अर्थ होची रेडियस जिते बळे इंक्रीज हो हाइट ता कोन हो हाइट ता कमिबो जेते हाइट इंक्रीज हो रेडियस कमिबो तो जेते बळे ऑटोमेटिक जो पानी गुडा का कोन हुए जेते बळे तार हाइट ता न पाए से ऑटोमेटिक कोन करियो ओवरफ्लो हो कोडे सरफेस एरिया में सरफेस एरिया बुझे लगे এই ফর্মুলার উপর ডিরাইভ হবে 2s cos θ বাই r রোজ cos θ को हम कोन नहीं गले हाईएस्ट पॉइंट बोली नहीं गले थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं गले तो थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं गले कोन आसा 2s बाय r रोज r टाइप को कोइला 2s बाय रोज को हम कोन गले कांस्टेंट बोली नहीं गले तो कांस्टेंट नहीं गले कोन आसीबो हम रिलेशन कहि बोले कोन को यदि हमरा हाइट टा कोन आसीबो r is equal to directly proportional to 1 by h सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by यदि हमरा रेडियस टा इंक्रीज होबो तले हाइट टा हमरा कम यदि हाइट टा इंक्रीज होबो रेडियस टा कम बोल्टा टा तो से हिसाब रे कोन आसीबो जेता वाटर तमरा राइज करिवो यदि हमर इनसफिशिएंट अछि हाइट टा जेता राइज करिवो रेडियस टा कोन होबो रेडियस टा कमी दिबो रेडियस कमी गले ओवरफ्लो होबा बुझि पारे एटा होची हमर कैपिलरी ट्यूब रो एप्लीकेशन now for the insufficient length of the tube r is increases माने रेडियस टा इंक्रीज करियो देखो एटा हमर ओटे रेडियस होला r is large and the meniscus is more flattened r is small and meniscus is more concave तीन जिंस देखो insufficient length हबो को radius टा increases हबो it means that meniscus becomes more flattened and obviously liquid will not overflow तो ए जो meniscus का रहइला meniscus का कह जाउछ एगोडा liquid meniscus ये कोन करिवो अधिक फ्लैट हबो फ्लैट हेले कोन आसीबो लिक्विड टा ओवरफ्लो हबो जदि कर्व रहिला ए बेला कर्व रहिला ताले लिक्विड टा ओवरफ्लो हबो जेते बेले रेडियस टा बड़ रहिबो हमर सरफेस टा कोन आसीबो जो मेनिस्कस सरफेस टा अत्यधिक फ्लैट हबो फ्लैट हेले कोन जिंस बड़ बुझेला जेते बेले कोन आसीबो एटा बुझेबे नाउ फॉर द इनसफिशिएंट लेंथ कोनला इंक्रीज करिवाला थोड़ा 40 सेंटीमीटर किंतु हमर 20 सेंटीमीटर इंक्रीज कला आउ जो 20 सेंटीमीटर रहि गला एटा एटा कोन करिवो एटा हमर ओवरफ्लो होबनी इट मींस दैट meniscus because more flattened and obviously liquid will not एपड़ को आसीबो r is large and meniscus is more flattened जदि रेडियस टा बड़ हो एक केसेस रे कोन आसीबो meniscus flattened रहइबो किंतु एक केसेस रे कोन आसीबो more concave रहइबो concave हेले एई जगह रे हमर ओवरफ्लो होबार संभावना बुझ पाइले ना तो एटा को सेटा डिराइव करके देखा तार डाउट अछि आ भितरे आगे के बुझ पाइलो हैं बुझ पाइलो ना बुझ पाइलो आउथरे आसे पॉइंट when the height to which liquid can rise in a capillary tube is more than length of the tube height of the liquid जदि capillary tube थारो अधिक हैला ताहले कोन होची तो liquid doesn't overflow तो काहे की ओवरफ्लो क्वेश्चन ता हला कोन जदि ओवरफ्लो को न करूची तो काहे की ओवरफ्लो करिवो ना बुझले के दिस इज बिकॉज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस इन द ट्यूब इंक्रीजेस काहे की ये जो मेनिस्कस ता जो बनै थो मेनिस्कस ता की बनो लिक्विड सरफेस ही बनो आमे बनो तो से जो मेनिस्कस रो रेडियस ता जो इमेजिनरी जो स्फीयर से डिफाइन करिवो से स्फीयर ता ऑटोमेटिक करथिबो बड़ ता रेडियस ता सर्कल ता बनिवो आ ता रेडियस ता बड़ थिवो सेति पे से ओवरफ्लो करे ओके केस 1 को कहला वी नो दैट height to which liquid density rho surface tension is radius of curvature of the liquid meniscus r in a capillary tube rises in a capillary tube given by
तो इक्वेशन ता कोन थिला हमें इक्वेशन दा असाइन फाइल करथिले हाइट इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा बाय r रो जी बुझले कि नहीं एबे कोन करले insufficient length q then also liquid will not overflow काहे कि ओवरफ्लो करिवो नाही ना आमे गोटे एटा कोन लिक्विड ता राइज करा आर मेडिसिन से डिफाइन करा बुझला एक्चुअली q रो रेडियस कोन होइला q रो रेडियस ता होला स्मॉल r आमे जेतरे लिक्विड ता राइज करा एई जगह को आसीला जेतरे एई जगह को आसीला आमे गोटे इमेजिनरी स्फीयर बनेने एई जो स्फीयर ता आमे बनौचे एटा जो आमे कैपिलरी ट्यूब रखिसे कैपिलरी ट्यूब रो रेडियस ता अधिक है कि जदि अधिक होची एटा आमे कोन नै करे कैपिटल आर ने एटा एक्चुअल रेडियस एटा होची इमेजिनरी रेडियस कहा को नै कि आमे बनेचे लिक्विड मेनिस्कस को नै कि बनेचे एटा जोटा बनला आकु मु कंटिन्यू करिके सर्कल ता मु बनेबे तो एक लेटर मिले আমার ফর্মুলা কোন ছিল h = 2s cos θ বাই r तो मिनिमम पाए हम केते देले 0 डिग्री ने तो cos θ मिनिमम केते बळा 1 केते बळा हो जेतबा थीटा टा आसीबो 0 डिग्री आसीबो तेरो एटा को हम थीटा नेगले 0 डिग्री नेगला पर हम कोन पाइले ना 2s r रो जी पाइले आ भीतर हम कोन कले ना ए जो 2s बाय रो जी को हमें कांस्टेंट नेगले कांस्टेंट देला पर एटा आसीला hr is equal to constant तो कांस्टेंट माने r तक होबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h1 तो जोटा भी नहीं करे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोन होबो जदी हाइट ता डिक्रीज करूची हाइट ता डिक्रीज कला जीवा कथा केते 40 सेंटीमीटर तो डिक्रीज कला हाइट ता डिक्रीज करियो माने रेडियस ता इंक्रीज करो जो मेनिस्कस रेडियस ता इंक्रीज करो बुझिया ना तो काहे की ओवरफ्लो होला नै ना ए जो मेनिस्कस ता बनेला आर रेडियस ता तार रेडियस ता अधिक आइ गला हमें जो कैपिलरी ट्यूब लेचे तार रेडियस ता ऑटोमेटिक अधिक आइ गला सेति पय को हुए ना वाटर लेवल ता ओवर बुझि पाले ना बुझिना हमर कैपिलरी ट्यूब रा रेडियस हला स्मॉल आर किंतु जेतबा राइज करूची एटा गोटे मेनिस्कस एटा कोने मेनिस्कस बोली कहले बुझे ता लेवल ता को मेनिस्कस बोली कहले आपको कंटिन्यू करके जेतबा मोर गोटे सर्कल बनेली ए आगे हम सर्कल ता बनाला किंतु तार रेडियस ता केते रहला आर रेडियस ता अधिक रहला यदि आर रेडियस ता अधिक रहउची तो वाटर लेवल ओवरफ्लो हो तो तार भीतर रहियो बुझले कि माने मोर ग्लास ता देखो चा ता कहउची जेतबा हम फिल अप रहउची एमते सॉल्व हे कि होची ग्लास एमते रहउची चित्र टे स्ट्रांग करो एवर चार ग्लास हम पीउची तो एठी से ठीक अछि तो एई जगह का होबे चाटा हमर गळि गलो ओवरफ्लो करियो काहे के ओवरफ्लो करियो आर ऊपर रेडियस ता ग्रेटर देन द फ्रंट रेडियस तो चाटा में धरिले एते सीधे गळि गलो हम चाटा तो अदर फ्लैट हे गलो तार गळि गलो चार घंटा में गळि चार से फिल अप करि दो तो भरला बेलको से ऑटोमेटिक हो गरम थिला तो ताते কিন্তু দুইটা কপ রে তুমি যদি নব যে চার গলিব কি 100% গলিব কারণ উপরে রেডিয়াস টা তার হচ্ছে না अधिक আছে তাহলে তার ক্যাপিলারি রাইজ হলে বেশি সরব বুঝিলা না বুঝি পাইলো এই আউ কার ডাউট আছে কো বুঝিলা বুঝ পাইলো না বুঝ পাইলো কোডি বুঝ পাইলো ओवरफ्लो হলে কাহে কি করিবনি কো एटा लिक्विड मेनिस्कस बुझिलु कि नै पानी रो जो ऊपर स्तरटा हमें जेकर पानी गोटे जो ट्यूब टा कहउचे से पानी टा गला ऊपर को से गोटे कोन करिवो गोटे स्तर बने गोटे लेवल बने एटा को मेनिस्कस बोली कहबो आको मु को करी कंटिन्यू करी गोटे सर्कल बने तो जो सर्कल टा बनेली ए जो ट्यूब थारो के सर्कल टा बडा लागिने ट्यूब माने गोटे गोलाकार रहला तार भी गोटे रेडियस अछि से रेडियस को स्मॉल आर ने आर रेडियस को कैपिटल आर ने ऑटो रो जिंसटा को जदि ट्रक रे नेबी ताले ओवरफ्लो होबो ट्रक जिंस जदि ऑटो रे नेबी ताले पोती जो ओवरफ्लो हो तो एठी कोन कैपिटल आर रहले तो पानी टा जदि ऊपर राइज करिवो ताले जो मेनिस्कस टा बने दी से एक्चुअली केते जगह रहबो ठीक जगह रहबो तो ऑटोमेटिक ओवरफ्लो होबो बुझिला किंतु ए स्फीयर टा को बने स्फीयर टा हम इमेजिनरी बने बुझिला तो से जिंस रा डिफाइन करा जाय छी देखे
এইটা দেখ, এই যে সার্কেল এত বড় হলা দেখ, r is larger than the meniscus and is more flattened। তো এটা এই মেনিস্কাসটা মোর ফ্ল্যাটেড রহিব, যেতে ফ্ল্যাট রহিব তার সার্কেলটা সেতে বড় রহিব, সার্কেলটা বড় রহিলে তার রেডিয়াসটা বড় রহিব, রেডিয়াসটা যদি বড় রহিব পানিটা উপর ফ্লো করিব। কিন্তু এটি কোন হଉଛି r is small in the meniscus is more flat। যেତେବେଳେ ରେଡିୟସଟା ସ୍ମଲ ରହିବ ଆଉ ମେନିସ୍କସଟା ସେତେ କନକେଭ ହବ। ରେଡିୟସଟା ଯୋଉଠି ବେଶୀ ବଡ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ମେନିସ୍କସଟା ସେତେ ଫ୍ଲାଟ ହବ। ଫ୍ଲାଟ ହେଲେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ହମ୍ପସ ଅଛି ଚଳଉଛେ ଗଳି ପଡୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ ରୋଡରେ ଆମେ ସିଧା ପିଟିକି ଯିବୁ। ଫ୍ଲାଟ ସରଫେସ ରେ ସ୍ପିଡ ରହିବ, ଫ୍ଲାଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲ ଢିପ ଆସିଲାଣି ସବୁ ଗଳି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ କନକେଭ ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପାଣିଟା ତଳେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଫ୍ଲାଟ ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏବେ ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ? Hence, when the tube is insufficient length, radius of curvature of the liquid meniscus increases. So, to maintain the product RH at finite constant, as H decreases, R rises, R increases, and the liquid meniscus becomes more and more flat, but the liquid doesn't over। तो जितने लिक्विड टा ऊपर आसीबो से सेते कोन आसीबो लिक्विड टा फ्लैट हेबी। ओके, तो फ्लैट हेले कोन आसीबो ऑटोमेटिक लिक्विड टा तळे पडिबो। तो सेते बेले हमें आरएच टा को नै कांस्टेंट हेले आ ओवरफ्लो न हवा पई हमें कोन कले रेडिएशन हाइट को कांस्टेंट रे कंसीडर कर। बुझला? अच्छा, एबे हमें जिबा विस्कोसिटी को जिबा। विस्कोसिटी होची लिक्विड रो गोटे माने भलो कांसेप्ट। विस्कोसिटी फ्रिक्शन जहां रहउतला फ्रिक्शन को नेकी ही आसी। बुझिला? तमे देखिबो जेतरा डंगा जाउची, डंगार केमते आगु जाउची, पानीटा होउची, पानीर को पानीर सब लेवल अछि कि तमे देखतिबो ऊपर पानीटा माने ढेउ आछी पूरा, जेतबे समुद्र पाखरे देखो ढेउ आछी तमे दोदरी कम पछ मत दोदरी। ये तो पानी भितर को जेतबे पसिबो से जो पानीर ढेउटा आछी से भली ढेउ आछी कि पानी भितर पानी कूल रे ढेउ आछी, समुद्र कूल रे ढेउ आछी, किंतु समुद्र भितर को गले ढेउ आछी। तो जहाज गुडाक देखियो पानी कूल रे केबे ठिया हो, पानी कूल रे ठिया हो ढेउ रे बाडे बाडे बनिबी। तो ताकर जो एंकर बा लंगर पकांती कोडी समुद्र भितर पकाय ता सेठी समान हे करे। जेतेबेले डंगाटा जाए जो कात मारନ୍ତି आहुला मारନ୍ତି से कोन करନ୍ତି ऊपर स्तर को एमति खेलाନ୍ତି आ ऊपर स्तर पाइले सबले हलचल थाए, किंतु तळ पानीटा केबे हलचल होई कि तमे जेतबे टैप रे पानी खोलुछ ऊपर जब पानीटा बाल्टीटा फुल हेके आसे पानीटा जब पडुची ऊपर लेवल रे डिस्टरबेंस रे, किंतु तळे देखिबो जदि ट्रांसपेरेंट बाल्टी हेतिबो तळ लेवल रे किछि हलचल न मार। तेणु विस्कोसिटी रे कौन हुए लिक्विड टा जतरा आगु को जाए किंतु आउ गोटे तर अपोजिट फोर्स दियो त पछु टाणी को चेष्टा करे। जेतेबेले दीटा ब्रेड रे तमे कोन द बटर लगे दियो किबा जाम लगे दियो त टाणीबो ऊपर टा यदि बहुत कष्ट रे दिबा चेष्टा करियो तळटा को अपोजिट रे टाणी को चेष्टा करे। तो सेही फोर्सेस टा को हमें जो फोर्स टा लागे ताको हमें विस्कोसिटी बोली कहू। ओके, तो आको जीवा पूर्व हमें किसी बेसिक कांसेप्ट हमें देखिबा, से बेसिक कांसेप्ट को नेकी हमें आगु जीवा। प्रथम हला तमे जानथिबो फ्री सरफेस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हिच इज कांटेक्ट विथ द एयर। एटा हमें जस्ट आगु पढिचे जो सरफेस ता एयर रो कांटेक्ट रे थिबो ताको हमें फ्री सरफेस बोली कहबा। लिक्विड ड्रॉप रे कोन थिबो, लिक्विड ड्रॉप रे ओनली वन फ्री सरफेस रहे। लिक्विड टा केमते रहइबो एमते एटा ला गोटे सरफेस ए सरफेस ऊपर हमर कोन रहला लिक्विड टा रहला आ ऊपर हमर कोन रहला एयर रहला। लिक्विड रो गोटे पार्ट टा कोन थाए गोटे प्लेन ऊपर रहइबो आ गोटे पार्ट टा कोन रहइबो एयर सरफेस थिबो। जो फोटोका करी तमे उड़ो पवन तार फ्री सरफेस केतना रहइबो भीतर गोटे फ्री सरफेस अछि ता भीतर एयर अछि बाहर भी एयर। ये तो पानी भीतर एयर अछि पानी भीतर पानी नहीं होती।
କିନ୍ତୁ ଉପରେ କଣ ଏୟାର ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆମେ ବନଉଛେ ତା ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ଏୟାର ରହୁଛି ବାହାରେ ବି ଏୟାର ରହୁଛି ବୁଝିଲେ କି तो सोप बबल रो केतरा फ्री सरफेस रहइबो सोप बबल रो दीटा फ्री सरफेस रहइबो लिक्विड ड्रॉप रो कोन रहइबो गोटे फ्री सरफेस रहइबो the radius of the bubble consider two soap bubble of radius r1 and r2 respectively if v1 v2 are the volume of the two soap bubble then v1 is equals to 4 by 3 pi r1 cube and v2 is equals to 4 by 3 pi r cube radius का तो नहीं है तो let be the surface tension of the soap solution if p1 and p2 the excess pressure inside the two soap bubble excess pressure कितनी काउंट करिवा 4s by r1 and 4s by r2 जोटा कि हमें ऑलरेडी डिस्कशन करी चैप्टर में बुझ लगे ने तो कि इन आइसोथर्मल कंडीशन रे जोटा कि हमें आइडियल गैस बोली कहिवा आइडियल गैस का फार्मूला का होची Pg इक्वल्स टू nRT ओके Pg इक्वल्स टू nRT का हम कोन कांस्टेंट बोली देले nRT केते बेले कांस्टेंट हबो ना आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल केते बेले कुहा जीवो ना जेते बेले एक्सटर्नल टेंपरेचर ता दरे अप्लाई हेउ नथिबो ताको कुहा जीवो आइसोथर्मल से आइसोथर्मल प्रोसेस रे Pv nRT बोली कहवा जीवे आपको कोन कह जाय गोटे आइडियल गैस बोली कहवा जाय तमे स्कूलिंग टेबल रो ए जिंसटा जानछ आ जान आगु भी पढ़ियो थर्मोडायनामिक्स रे भी तमे पढ़ियो ओके तो Pv nRT को समय रे हबो आइसोथर्मल प्रोसेस रे बरोबर okay so since the process of soap bubble combination is entirely isothermal so Pv is equal to constant तो हमें कौन करिबा दी टाइप ऑफ सोप बबल को हमें कौन करिया मर्ज कर ये फोटो दी टाइप ऑफ लॉग ऐड करू फुकी की और चली नहीं जो बाली यात्रा में फुकी हो तब कौन करियो ना गोटे भार तो तब साइड साइड में फुकी दो से फोटो दिटा लागि दिए तब आस्ते आस्ते से लागि को होई दिए आ और फोटो से बुझ पाले कि नहीं केते बेले ना केते बेले जिंस का ही परिबो जेते बेले एक्सटर्नल टेंपरेचर अप्लाई होबो से जेते बेले लागि जो बड़ ही जो सब डोमिनेट फोटो और चकड़ी चली जा बदसी बात फोटो बात तो ठीक बात तो आउट के लगे देता से कोन को लागि नहीं फोटो ओके the since the process of the soap bubble combination is entirely isothermal so Pv is equal to constant तो theta soap bubble को वो ऐड करके और कांस्टेंट ऐड करके Pv ऐड करके तो P1 V1 plus P2 V2 तो R फॉर्मूला रहला प्रेशर R रहला और वॉल्यूम रहला प्रेशर कितना आसीबो 4s by R1 वॉल्यूम टा में बाहर करते 4/3 pi R1 एटी सेंटी आसीना सेकंड प्रोसेस रे 4s by R2 4/3 pi R2 क्यूब तो हमें टोटल कांस्टेंट कितने बाहर कर पाएगा 4s by R 4/3 pi R बुझी पालो ना बुझी पालो एटा होची कार फार्मूला प्रेशर एटा कार फार्मूला वॉल्यूम दी टाइप ऑफ सब बबल को मु कंबाइन करबी बाहर करबी कहा को पीवी टा को बाहर ओके फार्मूला आपको बोलते देखिए हां ना एस में यार तो गोटे सरफेस है दीटा सरफेस रे केता আছে 2 मल्टीप्लाई जी मतलब देखिए ना जो मोबाइल रो पड़े कोई देख तो आ भीतर देखो आपको जरा मैं कंबाइन करिवा एटी आसला 16 s pi r1 क्यूब 16 by 3 s pi r2 क्यूब आ भीतर हमें कॉमन ले जीवा s pi कॉमन पड़ेला एपर 16 by 3 s pi सब कटि गला पर हमें रेडियस ता केते पाइबे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ भीतर हमें रेडियस पाइबा रेडियस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर का रूट कहार रेडियस पाइबा सेटा कहार रेडियस पाइबा जो हमें बॉर्डर सरफेस का जो बनौचे ओके जोटा ओवरफ्लो हबो नहीं से जो फ्री सरफेस का जो इमेजिनरी स्फीयर बनेले तार रेडियस ता केते हबो ई फार्मूला से हम और आ गोटे फार्मूला भी अछि बुझला तो ए जे मु तुमको
फोटो पठे देबी नंबर आर क्लास रे आउटे रेडियस फार्मूला बतई कि ओके सारा से अगर अगर अंकिता पुनः असीम अविनीत पत्रन विश्वजीत विष्णु विद्यार्थी हरिश्चंद्र कृष्णा लक्ष्मीप्रिया एकरणी लुलु मधुस्मिता